ये स्थिति इस देश में हो गई है कि अलग प्रकार के महिलाएं हैं। जो बीजेपी विपक्ष के प्रदेश में जो लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिंता है। और जो महिला उनके प्रदेश, जो बीजेपी शासित प्रदेश में रहते हैं, उनके साथ छेड़खानी कीजिएगा, बलात्कार कीजिएगा, सब चंगासी है, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो मोदी जी को सब एक शब्द बोलते हैं, न अमित शाह, न राजनाथ जी। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, कलकत्ता के घटना के संबंध में। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाउ मच इज इनफ? भुवनेश्वर, संबलपुर, इंदौर और उस घटना के बारे में। तो मोदी जी, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि व्हेन विल यू राइट एडिटोरियल इन वन ऑफ योर मेजर न्यूज़पेपर, बड़े अखबार में, इनफ इज इनफ? व्हेन विल राजनाथ सिंह राइट इनफ इज इनफ? एंड व्हेन विल अमित शाह राइट इनफ इज इनफ? आप देख लीजिएगा। मैं पहले इस घटना, जो ओडिशा के भरतपुर थाने के घटना के बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा। एक आर्मी कैप्टन के फियांसे हैं, मंगेतर हैं। वो वहां पर बड़ी रेस्टोरेंट, एक नामी रेस्टोरेंट भी चलाती हैं। अपने रेस्टोरेंट बंद करके ये लोग जाते हैं खाने के लिए। उस लौटते वक्त 12-13 लड़के लोग जो उनको घेर लेते हैं, छेड़खानी करने का कोशिश करते हैं, और ये लोग अपने बचाव में एक भरतपुर थाने में चले जाते हैं, जो मॉडल थाना है। वहां पर लेडी ऑफिसर नाइटी में है, ऑफिसर इंचार्ज नहीं है, सीसीटीवी काम नहीं कर रही है। आर्मी के ऑफिसर अपने पहचान देते हैं, और ये लड़की जो एक ब्रिगेडियर की बेटी है और वकील है। जब उन्होंने कहा कि हमारा कंप्लेंट लीजिए, तो उनके जो आर्मी ऑफिसर के साथ मारपीट ये लोग करते हैं, पुलिस ऑफिसर, फिर हाजत में बंद कर लेते हैं। एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर को हाजत में बंद करते हैं। फिर मंगेतर को पैर बांधते हैं, हाथ बांधते हैं, और इतने थप्पड़ लगाते हैं कि जबड़ा टूट जाता है, नाक टूट जाती है। ये लड़की किसी तरह से फौज 2 मिनट का टाइम कहां से निकाल करके अपने गाड़ी में जाकर के फोन लगाती है, तो कुछ आर्मी के ऑफिसर पहुंचते हैं। जब मामला बड़ा हो जाता है तो पुलिस इस महिला को ही अरेस्ट कर लेते हैं। जो एक कपल, आर्मी के कैप्टन, उनके मंगेतर जाते थाना में अपने सुरक्षा के लिए, कंप्लेन के लिए। नतीजा क्या है मोदी के भारत में, मोदी जी के उड़ीसा में? आर्मी कैप्टन को लॉकअप, हाजत में बंद, बिना कोई कारण बताए हुए, महिला को पीट करके फिर अरेस्ट करके जो है एक फर्जी केस बना करके बोलते कि इस महिला ने अटैक किया था। भारत के इतिहास में पहली बार एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत ने एक चिट्ठी लिखा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट को, कि हम आपसे न्याय मांगते हैं, हम आपसे न्याय मांगते हैं। मोदी जी फैंसी ड्रेस में तो मशहूर है, कभी एयरफोर्स के कपड़े पहन लिए, कभी आर्मी के कपड़े पहन लिए। यही मोदी जी जो सेना के यूनिफॉर्म को जो जिस तरह से दुरुपयोग करते रहते हैं, यही मोदी जी और राजनाथ सिंह एक शब्द नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं। फौजी होने के नाते मुझे बहुत ही दुख, शर्म और ग्लानि महसूस होती है कि हम किस तरह के देश को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी के राज में जिस तरह से 10 साल के अंदर पिछले जिस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, महिलाओं के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, फौजियों के खिलाफ, जिस फौज के कंधे पे बंदूक रखकर ये हर तकलीफ की आड़ में फौज का इस्तेमाल करते हैं, और आज उसी सेना से संबंध रखने वाले हमारे सैनिकों से
उनको उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। तो मोदी जी, मुझे शर्म आती है कि 10 साल में आपने ऐसा हमें देश दे दिया है जहां पे असहनशीलता, इनटॉलरेंस और इनडिसिप्लिन और क्राइम ही क्राइम है। और क्राइम किसके खिलाफ? फौज से संबंध रखने वाले लोगों के खिलाफ। ये ब्रिगेडियर साहब की डॉटर है, एक सक्षम व्यक्ति की डॉटर, सक्षम इंडिपेंडेंट महिला। अगर वो इस देश में, उड़ीसा प्रदेश के अंदर अगर वो सेफ नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई भी लेडी, कोई भी जवान, सैनिक, आम आदमी, आम नागरिक सेफ नहीं हो सकता। सेफ्टी के लिए आप पुलिस के पास जाते हैं। जब आप पुलिस में पहुंच जाते हैं तो कम से कम पीछे जो 10, 12, 15 लोग जो आपको, हुलिगन्स जो आपको चेस कर रहे थे, आप महसूस करते हो कि आप सेफ जगह के ऊपर पहुंच गए हैं। पुलिस मुझे प्रोटेक्शन देगी, कानून व्यवस्था मुझे प्रोटेक्शन देगा। लेकिन वहां पे भी हैवानियत होती है। वहां पे भी हैवान बैठे हुए थे, 5 पुलिसकर्मी, जिनमें से उस समय पर सिर्फ एक महिला थी जो अपनी नाइटी के अंदर थी। ये मॉडल पुलिस स्टेशन था जिसको 6 महीने पहले ही हैंडओवर किया गया था, सबसे बड़ी फैसिलिटीज के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए उनके आदेश हैं कि सीसीटीवी होगा। 6 महीने पहले मॉडल पुलिस स्टेशन बना, हैंडओवर हुआ, जिसके अंदर सीसीटीवी नहीं इंस्टॉल किए हुए थे। तो ऐसी जगह के ऊपर कैसे हम उम्मीद कर सकते थे कि हमारे लोगों को किस तरह से सेफ्टी महसूस होगी या सेफ्टी मिलेगी। और पुलिस कर्मियों ने जिस तरह की हैवानियत की है, उस लड़की के साथ जिस तरह की हरकतें हुई हैं, वो बयान करने लायक नहीं है। इतनी शर्मनाक है कि हमने अपने 30 साल के फौज के कैरियर के अंदर ऐसी बात नहीं सुनी। जब आप प्रोटेक्शन के लिए पुलिस के पास पहुंच जाते हैं तो आप सेफ महसूस करते हैं। J&K में जब आप एक इस तरह की हरकत होते हुए, पुलिस वाले भी लोग जब हमारे J&K के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं, तो चेज होते हुए भी पहुंच जाते हैं, तो सेफ महसूस करते हैं। हमने कभी उनकी अवहेलना नहीं की, हमने कभी उनका उत्पीड़न नहीं किया। लेकिन अगर ये हालात हमारे उड़ीसा प्रदेश के अंदर हैं, तो मोदी जी, हमें ऐसी सरकार आपकी वहां पर नहीं चाहिए। 100 दिन ही हुए हैं आपकी सरकार के, लेकिन उस 100 दिन के अंदर किस तरह की हरकतें हमने देखी हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक सार्जेंट वैकुंठ प्रधान के साथ एक सही गाड़ी ना भेजने की वजह से उनके गवर्नर रघुवर प्रसाद जी के बेटे ने किस तरह से उसके साथ बदसलूकी की, मार पिटाई की, और पब्लिकली उनके लड़के ने भी और उनके साथ उनके साथियों ने भी। ये है गुंडा राज। ये बीजेपी के असहनशील, इंटॉलरेंस और इनडिसिप्लिन और जो तानाशाही शासन है, उसका एक नतीजा है। हमने नहीं देखा था ऐसा। इन्हीं के शासित मध्य प्रदेश में, इंदौर में 2 आर्मी ऑफिसर और 2 उनके साथी जो है पिकनिक में जाते। तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में पिकनिक मत कीजिए। आपको कहीं पिकनिक करना है, तेलंगाना चाहिए, कर्नाटका चाहिए, मध्य प्रदेश अवॉइड कीजिए, उड़ीसा अवॉइड कीजिए। इनके स्टेट में अगर आप लड़कियों के इनके स्टेट में परिवार के साथ जाइएगा पिकनिक में, तो छेड़खानी होने की संभावना बहुत ही हाई है। आप सोच लीजिएगा कि 2 आर्मी ऑफिसर जो है, 2 उनके जो है दोस्त, ये जाते पिकनिक के लिए, 17-18 लोग उनको घेरते हैं, गाड़ी में बंद करके एक लड़की के साथ बलात्कार और छेड़खानी करते हैं। ये है मऊ की कहानी। एक आर्मी का जवान राजस्थान में कपड़े उतार करके अपना पीट करके मारा, और राजवेंद्र राठौर को जाकर जो है बचाना पड़ रहा है, राठौर जी के उनके जो मंत्री हैं। एक आर्मी ऑफिसर के वाइफ, एक्स आर्मी ऑफिसर जो कारगिल में जो है, जो उन्होंने अपना योगदान दिया, श्रीलंका में जिसने योगदान दिया, मणिपुर में जो है उसका जो है जिस तरह से शील हरण हुआ था, आपको सब लोग को याद है। कोई एक शब्द नहीं। एक आर्मी के जवान की जो है हाल में जवान सिपाही सेरेटो कॉम, इसका अपहरण मणिपुर में होता और इनकी हत्या होती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं सुन लीजिए। रामपुर के पूर्व सांसद, जब उनको बताया गया था कि आर्मी ऑपरेशन में कुछ जवान लोग शहीद हुए, आपकी क्या टिप्पणी है, तो बोलते हैं कि शहीद होना तो आम है आर्मी के लिए। यह है इनकी भाषा।
इसी तरह के शब्दों के इस्तेमाल करते हैं। उसी उड़ीसा में 16 तारीख को जब मोदी जी जाते सुभद्र स्कीम के जो है वाई लूटने के लिए जन्मदिन से पहले उड़ीसा में, आप सुन लीजिए किस तरह की घटनाएं हो रही है। नवरंगपुर में एक बच्ची की जो है सामूहिक बलात्कार, आदिवासी का बच्ची और उसके लाश मिलता है। छत्तीसगढ़ में 17 लोग के, रायगढ़ जिला में 17 लोग ने एक आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। ढेंकानाल में जो है 22 साल की, यही इसी 100 दिन के अंदर, वारे मोदी जी, वारे अमित शाह, नॉट अ वर्ड, एक शब्द नहीं, सामूहिक बलात्कार 22 साल की लड़की के साथ सुंदरगढ़ में। और ये लड़की जो है मानसिक रूप से जो है कमजोर थी। ढेंकानाल की जो घटना है बापुर गांव में, विस्तार से आप लोगों को पहले अखबार में रिपोर्ट कर चुके हैं। सुंदरगढ़ में, संबलपुर में लगातार इस तरह के जो है बलात्कार जो होती रही है छत्तीसगढ़ में। तो एक तो आदिवासी, एक महिला और दूसरा आर्मी। आपको याद होगा कि एक बीजेपी की नेत्री थी सीमा पात्रा। मैं इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि झारखंड से संबंधित है। एक आदिवासी लड़की को फर्श अपने जीभ से साफ कराती थी। एक आदिवासी लड़की उनके घर में जो काम कर रही थी, उनकी जीभ से फर्श साफ कराती थी। सिगरेट बस से उस बच्ची को जलाते थे। बच्ची का नाम है सुनीता खाका। एक शब्द नहीं। आर्मी वाले पीटते रहेंगे ये लोग, आर्मी के ऑफिसर को जब इज्जत नहीं देंगे इस देश में। और अब आपने क्या किया उड़ीसा में इस आर्मी ऑफिसर के खिलाफ, जिन्होंने, ये पुलिस ऑफिसर जिसने इस तरह का हरकत किया, आपने सिर्फ सस्पेंड किया है, अरेस्ट नहीं किया। एक मामूली साधारण एफआईआर आपने किया और कोई टिप्पणी नहीं। नो राजनाथ सिंह, नो अमित शाह। और टीवी चैनल में ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन पोल, क्योंकि ये सबसे, क्योंकि वन नेशन वन पोल बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो आप पूछेंगे सवाल कि आर्मी को, जवान को आप कपड़ा उतार करके जो मार रहे हो राजस्थान में, आर्मी के 2 अफसर की जो है साथ में पिकनिक जाने वाली महिला के साथ सामूहिक बलात्कार माओ में होता है, तो आप क्योंकि आपको उस ध्यान भटकाना है, बहस उत्पाद करना है। डिस्कशंस हो रहा है कि ये इस तरह की, इस ओडिशा के न्यूज लोकल टीवी चैनल में खूब चल रहे हैं, लेकिन नेशनल टीवी में इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमने जो है कसम खा लिया है कि वन नेशन वन पोल जो सबसे बकवास वाला डिबेट है, उस पर पूरी जो है ध्यान भटका देंगे। और देश के जवान और उनके मंगेतर कि लगातार इस तरह से छेड़खानी, जबरा तोड़ देना, नाक तोड़ देना किसी महिला का, ब्रिगेडियर की बेटी है। आप सोच लीजिए कि यदि इस देश में ब्रिगेडियर की बेटी, कैप्टन की फियांसी को कपड़े जो उतार करके क्या क्या इंस्पेक्टर नहीं किया, आपने तो सुना है, तो बोलने भी, इस कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई नहीं बोल सकता। प्राइवेट में भी इस तरह के जो उन्होंने, जो लड़की ने जो जिस तरह से बयान जारी की, वो यू कैन नॉट इवन मेंशन इट।